जय मसीह के सभी को। आज हम परमेश्वर के पुत्रों के विषय में बात करने वाले हैं। और ये सवाल अक्सर लोगों को जब उठता है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, ये सवाल उठता है उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय 2 और 4 वचन से, क्योंकि यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और जिन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तो यहाँ पर इन लोगों को सवाल होता है कि ये परमेश्वर के पुत्र है कौन। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के विचार है, पर मेन जो मुख्य विचार है वो विचार ये है कि ये परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज है, ऐसा लोग मानते हैं। और जो मनुष्य की पुत्रिया है वो केन की वंशज है, ऐसा लोग मानते हैं। और दूसरी मान्यता लोगों की ये है कि ये वो शक्तिशाली मानव थे, जैसे हम गोलियत वगैरह को भी देखते हैं, है ना, उस तरह की ये शक्तिशाली जो है वो ऐसे पुरुष थे, ऐसा इन लोगों का मानना है। और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि ये गिराए हुए स्वर्गदूत है, ऐसा लोगों का मानना है। तो हम एक एक करके देखते लोगों की मान्यता। अगर जो लोग ये मानते हैं कि ये शेत के वंशज है जिनको परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, तो ये धारणा इसलिए गलत होती है क्योंकि अगर इन लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो फिर जब जल प्रलय, अगर आप आगे के वचन में पढ़ोगे, नूह के समय में जब जल प्रलय आया तो वो सारे के सारे खत्म क्यों हो गए। अगर उनको राइटर लिखने वाला परमेश्वर का पुत्र लिख रहा है, वो लिखेगा क्यों उनको परमेश्वर के पुत्र? वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए लिखेगा ना, या परमेश्वर से उनका कोई संबंध हो इसीलिए लिखेगा ना। अगर इन लोगों को राइटर परमेश्वर का पुत्र लिख रहा है, इसका साफ मतलब है कि वो परमेश्वर के चलने वाले लोग थे। अगर वो परमेश्वर के चलने वाले लोग थे तो नूह के समय बाढ़ आई, तब वो लोग नाश नहीं होते। तो ये लोग जो नाश हुए, इससे ये समझ में आता है कि ये जो है वो शेत के वंश से नहीं थे। और दूसरी बात, जो लोग बोलते कि ये शक्तिशाली मानव थे, जिस तरह गोलियत वगैरह थे, वैसे भी ये नहीं हो सकती क्योंकि इन लोगों का भी नाश हुआ है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट है स्वर्गदूतों का, है ना, कि वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। क्योंकि अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ते, अय्यूब की किताब उसका 1 का 6, 2 का 1 और 38 का 7, इसमें हमको मतलब स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, ऐसा दिखाई देता है। आप इन वचनों को पढ़ लेना, इन वचनों को समझ में आता है कि जो पुराने नियम के लोग थे वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र समझते थे। अब लोगों का ये बोलना होता है, कुछ लोगों का इब्रानियों 1 का 5 का वचन दिखा के, कि परमेश्वर तो यह कहता है कि मैंने कभी किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं कहा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं? या उत्पत्ति 6 में जो परमेश्वर के पुत्र लिखा है, ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है, क्योंकि या तो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने कभी किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं कहा। तो हमको ये पूरा संदर्भ समझना होगा, या क्या बात कर रहा है बोल के परमेश्वर। तो यहाँ इब्रानियों में जो बात कर रहे हैं परमेश्वर, हम वचन पढ़ के देखते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, और फिर ये मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा किसी स्वर्गदूत को या लोगों को कि स्वर्गदूत मेरा पुत्र है, ऐसा परमेश्वर का है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि जो पुराने लोग, नियम के लोग थे, वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र समझते थे, इसीलिए लिखने वाले ने ना उनको परमेश्वर का पुत्र लिखा है। तो परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि पुराने नियम के लोग स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र समझते नहीं थे, ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि मैंने किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र नहीं कहा गया है।
इस वचन से हमको ये समझ आता है। और एक वचन है, उस वचन को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। यीशु मसीह जब कहते हैं ना मत्ती 22:30, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी परंतु वह स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। तो इस वचन को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि देखो यहाँ तो लिखा है कि स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं होंगी, है ना, और वो स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे। तो वो स्वर्गदूतों की तरह रहेंगे मतलब स्वर्गदूत शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है, यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो बिना शादी के रहते हैं, है ना, वैसे हम भी जब स्वर्ग जाएंगे तो बिना शादी के रहेंगे। ये यहाँ पर पॉइंट है। यीशु मसीह का ये पॉइंट नहीं है कि स्वर्गदूत जो है वो गिराए हुए स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत शादी नहीं कर सकते या बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ऐसा बोलना नहीं है इस वचन का। पहले आप इस वचन को समझ लो। और हमको समझ कौन से वचन से आता है कि स्वर्गदूत जो है वो मानवी शरीर धारण कर सकते हैं। अगर हम उत्पत्ति उसका 19:5 पढ़ेंगे, यहाँ पर जब हम देखते हैं लूत के घर में 2 पुरुष आए थे, वो स्वर्गदूत थे। और जब वो लूत के घर में ठहरे हुए थे तो उसके जो नगर के लोग थे वो उन लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते थे। मतलब वो पुरुष सेम इंसान जैसा रूप धारण कर सकते हैं, इस वचन से हमको समझ आता है। अगर हम मरकुस उसका 16:5 भी देखेंगे, जब यीशु मसीह के कब्र पे 2 पहरा दे रहे थे, तो वहां पर अगर हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 16:5, और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए। तो इस वचन से भी हमको समझ में आता है कि स्वर्गदूत जो है वो इंसान का रूप ले सकते हैं। तो ये सारे वचन है जिनसे हमको ये समझ में आता है कि स्वर्गदूत जो है वो मानवीय शरीर धारण कर सकते हैं। और अय्यूब में हमको स्पष्ट समझ में आता है कि जिनको परमेश्वर का पुत्र कहा गया है वो स्वर्गदूतों को कहा गया है। और उत्पत्ति 6:4 में जब उत्पत्ति का जो राइटर मूसा उनको लिख रहा है परमेश्वर के पुत्र, तो वो उन गिराए हुए स्वर्गदूतों की ही बात। इन सारे वचनों को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आता है कि उत्पत्ति 6:2 में और 4 में जिन परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र हुआ है वो स्वर्गदूती थे, मतलब गिराए हुए स्वर्गदूती थे। और ये जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी उस सृष्टि का नाश करने की इनकी एक नई प्लानिंग थी। उनकी प्लानिंग ये थी कि हम अगर इंसानों के अंदर अपनी जो नस्ल है वो नस्ल डाल देंगे तो इंसान पूरी तरह करप्टेड हो जाएगा। ये प्लानिंग थी उनकी। और परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर उन सबको खत्म कर दिया। और जो उनकी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग को परमेश्वर ने जो है वो खत्म कर दिया। तो ये सारे वचन है, आप एक एक वचन को अच्छे से पढ़ लेना। जिन जिन वचनों को मैंने एक्सप्लेन किया है, इन सारे वचनों से हमको यही साबित होता है कि जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया है वो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, है ना। इब्रानियों का वचन भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि वहाँ परमेश्वर क्या बात कर रहा है। परमेश्वर अगर बोल रहा है कि किसी स्वर्गदूत को मैंने अपना बेटा नहीं कहा और मैंने कभी उनको पैदा नहीं किया, इब्रानी को राइटर लिख रहा है जब, तो परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत को ये मेरा पुत्र है ऐसा नहीं कहा था। पुराने नियम के जो लोग हैं वो स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र समझते थे, इसीलिए लिखने वाले ने यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र लिखा है। और अय्यूब की किताब से स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गदूतों को ही परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। तो आशा करता हूँ मैं आप सब लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि परमेश्वर के पुत्र कौन है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर करिए। जय मसीह की सबको।